हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम कर रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। और ये अभी प्रैक्टिस मॉक पर लाइव है। लाइव मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये। तो कल रात को 10 बजे तक रहेगा, उससे पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या रहता है स्कोर। तो वही रीजनिंग से ही हम इसको मॉक को स्टार्ट करेंगे। ओके, 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 40 रीजनिंग, 40 क्वांट। ओके, 11 person are sitting around a circular table facing towards the center. ठीक है, person whose name start with consecutive alphabet, English alphabet as per the note sitting. ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक सेकंड, 12 क्यों करती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। E third facing toward the center, or E third to the left of A. 1 2 3 1 2 1 2 3. H is immediate neighbor of E. फिर क्या है? G sits second to the left of H. Only 3 person F और 1 2 3 इधर तो होंगे नहीं। 1 2 3, अब 1 2 3 इधर भी हो सकते हैं। एक सेकंड, इधर होगा नहीं। 1 2 3 एफ हो गई है। एफ हु इज नॉट एन एडजेसेंट ऑफ ए, तो ये कैंसल। एक ही बचा, ओनली 2 person एफ और आई। 1 2 आई। फिर है जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। इसको देखते हैं, जी आई एच, जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई के। 1 2 एफ हो गया। फिर क्या है? नाइदर सी और डी एडजेसेंट टू ए। अब सी और डी इधर नहीं आएंगे, तो भाई ये तो गलत हो गया। तो सी और डी इनमें से ही कहीं पे आएगा ना। बी इज नॉट एडजेसेंट टू एफ, तो बी इधर आ गया। ए बी सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ गया। ये गलत, ये बन गया हमारा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे की सेकंड टू द लेफ्ट ई। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के और जी? लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी। 1 2 3 4 5। Position of I with respect to the C. 1 2 3 4 to the right. Immediate left of, who sit immediate left of B? D आ जाएगा। Immediate left of B, D. Dash are the set adjacent to the C. F or K. No bowler. Batsman, all batsmen. Fielder, only a few. Fielder, umpire. Some fielder are not bowler. Fielder is not bowler, सही है। Some umpire bowler. एम्पायर बॉलर नहीं बता, तो ओनली वन आएगा इसका। ओनली वन कहाँ है? ये होगा ना। ओनली टू, ये ओनली वन है। होल हाउस, और इधर ओनली का आ गया हट। ओनली ए फ्यू, होम। फिर क्या है? नो हाउस इज हट, सही है। सम हाउ, सम होम बिंग हट, सम होम बिंग हट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता। ओनली वन। होल गोल, एम, नो एम मोटिवेशन, ओनली। ठीक है, नो गोल इज मोटिवेशन, गोल मोटिवेशन, सही है। नो सक्सेस इज एम, ये भी सही है। बोथ। 50% ऑफ पेन पेंसिल। नो पेन इरेजर, ऑल क्रियोन, कि सम क्रियोन बिंग पेंसिल,
हो सकता है सम क्रेयॉन बिंग पेन, क्रेयॉन बिंग पेन नहीं हो सकते, ओनली वन। होल वेल, टैप नो टैप, ट्यूबवेल और some tubewell motor, some tubewell are not, tubewell is not, are not well, सही है। और some motor are not tap, some motor is not, some motor tap, ये भी ठीक है। तो both, both 1 और 2। 8 स्टूडेंट है जो कि दो डिफरेंट डेट्स दे रखी है, 5/15, 5/15, 5/15, 5/15, 2 4 6 8, और सिंगल वेरिएबल ही है ये। मंथ मार्च, मई, जून, अक्टूबर तो ये हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई, फिर जून जुलाई अगस्त, ठीक है। जी हैज इवन, जी हैज एग्जाम ऑन प्राइम नंबर डेट बट नाइदर ऑन जून। ना तो जून में आएगा ना इधर आएगा प्राइम नंबर डेट, तो जी या तो इधर या फिर जी इधर। फिर है सी डज नॉट कम द जून, सी इधर नहीं आएगा। डी है, डी हैज एग्जाम बिफोर द सी, और 2 स्टूडेंट, कुछ और भी मिस करूंगा। 2 स्टूडेंट हैव एग्जाम बिटवीन ए और एच, एच हु डज नॉट कम, हु डजंट हैव एग्जाम ऑन 5th of March, एच 5th of March इधर नहीं आएगा। फिर क्या है, ए और जी एग्जाम इन द ए और जी एग्जाम इन द सेम मंथ। अब ए और जी इधर आ जाएगा, ए और जी इधर, एच उधर नहीं आएगा, 2 छोड़ करके एच इधर, 1 2 एच इधर, ये खत्म, ये खत्म। फिर क्या है, ई और एफ हैज एग्जाम इन द सेम, ई और एफ हैज एग्जाम इन द सेम मंथ बट नाइदर इन जून और मार्च। ना तो जून में होगा, अब जून में नहीं है, तो ई और एफ जो जाएगा वो इसमें आएगा, ई और एफ जून और मार्च में नहीं है, तो इसका इसमें दोनों में आएगा। अब ई और एफ इधर आ गया, सी इधर नहीं आएगा, तो सी इधर आ गया। फिर टू स्टूडेंट हैव एग्जाम एफ और सी, 1 2 नहीं, ये तो बनेगा नहीं। अब सी इधर नहीं आ सकता, जी आ गया, ए आ गया, एच आ गया, सी 1 2 एफ ई, सी इधर 1 2, एफ आ गया, ई आ गया। फिर क्या है, सी डजन कम द 5th of October, तो सी इधर नहीं आएगा, ये खत्म। अब डी ऊपर आएगा, ये आ गया, ये खत्म हो गया। ए बी रह गया ना, फिर बी इधर आ जाएगा, बन गया हमारा। 5th of October को है एफ, एक सेकेंड, ओके ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट है एग्जाम ए और एफ, 1 2 3 4। बी एग्जाम ऑन, बी कहाँ है, 15 of June, 15 of June। एग्जाम ऑन द मई, मई में है डी और सी का, ठीक है। फिर if all the letters are replaced by second succeeding P R E M A T U R E, second succeeding P Q R R S T E F G M N O A B C T U V U V W R S T E F G हो गया। To the and all the letters are arranged in reverse alphabetical order, रिवर्स में लगाने हैं लेफ्ट टू राइट, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 आर, तो एंड प्लास्टर, एंड इन दोनों में टी जी नहीं होगा, ए डी,
ए और डी हो सकता है, ए डी बी जी, बी जी नहीं होगा, पी और एफ होगा नहीं, प्लास्टर 1 टी और एन बी जी पी आर, पी आर आ जाएगा, ए डी पी आर, बी और जी 1 2 3, तीनों में ही कॉमन होगा, सर्कुलर एंड बेंडिंग, बेंडिंग आ जाएगा इसका, सर्कुलर 1, इसी में आएगा सिर्फ यू और ई सी आर, ए डी बी और सी आर आ जाएगा इसका। 7 horses है, रन डिफरेंट, वी runs faster than P, V faster than P, P who is V is faster than P, P who runs slower than R, only 2 horses faster than V, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, only 2 horses faster than the V। अब आगे क्या है, Q runs faster than B but slower than R, तो R और Q का हमें पता चल गया, कैंसल, T faster than U but slower than the S, इसको भी कैंसिल करते हैं। फिर क्या है, S रन 51, Q रन 63, P रन फास्टर देन S, P आएगा इधर, तो P S T और U, S 51 है, आगे P रन 56, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, 56 से ज़्यादा होगा, 60 हो जाएगा। हाउ मैनी हॉर्सेज आर लोअर देन Q, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या है, 8 पर्सन है जो कि यार लिव इन 8 फ्लोर बिल्डिंग, लोअर मोस्ट इज नंबर 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, T lives on 2 floor above A who is live on the even, 3 person X or Y, X does not live on the 5th or 7th, फिर क्या, P doesn't live on the 1, 3 फ्लोर T और इसको बनाते हैं अब हम A, एक छोड़ करके T, ठीक है, तो क्या होगा, 3% T और B, 1 2 3, T और B इधर आ गया। फिर अगर इधर मैं ये लेता हूँ A, इधर T 1 2 3, फिर इधर A, एक छोड़ करके T 1 2 3, T और B आ गया, इसको कैंसिल करते हैं, Q डज नॉट लिव इन द ओड नंबर फ्लोर, Q भी इवन पर ही आएगा, 1 2, Q एक ही बचा है सिर्फ इवन, सारे इवन तो फिल हो ही गए, Q इधर आ गया, Q का भी काम खत्म, X लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव Q, ये खत्म, X इधर, तो X इधर आ नहीं सकता, X इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, X इधर आ जाएगा, 1 2 एंड 3, Y इधर आ गया, फिर P इधर हो नहीं सकता तो P इधर आ जाएगा, P Q A B हो गया, X Y हो गया, S और T, S बच गया, हो गया, in the 5th floor P, X live on the 3rd floor, how many person live between Y और A, कोई भी नहीं है, none, who live on the floor just below QS, which of the following is correct, T जो कि 8 पर है सही है, Y 6 पर नहीं, कोई और तो नहीं है ना, कोई और है ही नहीं, छोड़ो, C ग्रेटर देन L, C ग्रेटर देन D जो कि कोई और है ही नहीं तो खत्म, K ग्रेटर देन D, K कहाँ है, K ग्रेटर देन G है, लेकिन G से ये आएगा नहीं, खत्म, U ग्रेटर देन V, U ग्रेटर देन D, अब ये भी नहीं बनेगा, तो नन फॉलो आर, all 1 2 3 are false,
फिर ये क्या बताना है हमें, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि स्टार्टिंग के तो यही होंगे, फिर लास्ट क्या है, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी बनाना तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, तो नहीं ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब दिस होल्स ट्रू, ओके। तो g ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, g ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये बनेगा g ग्रेटर देन t। अब g ग्रेटर देन t है तो ये, एक सेकेंड इसको ऐसे बना लेते हैं ना, ठीक है, e ग्रेटर देन t, e ग्रेटर देन t, तो ये तो होने चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर क्या है, d ग्रेटर देन v, d ग्रेटर देन m, नहीं बनेगा, गलत, m ग्रेटर देन p, m ग्रेटर देन नहीं, m इधर भी नहीं है तो नाइदर नोर, m ग्रेटर देन तो है ही नहीं, e ग्रेटर देन a, e ग्रेटर देन, इधर भी ये भी नहीं हो सकता, o ग्रेटर देन c, o ग्रेटर देन, o ग्रेटर देन a ग्रेटर देन c। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, बस ओनली 3। 12% are live in the parallel rows, वन रो वन हो गई ये फेसिंग टू द साउथ, यानी कि ए बी सी डी हो गया, दूसरा पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो टी थर्ड हो गया, टी थर्ड हो गया, 1% टी और 1% टी एंड द वन हु फेसेस ई, 1% T and the one who faces E, और P sit immediate right of the one who faces F। जो भी क्या बोला है, P sit immediate right, P इधर आएगा, F इधर आएगा, ओके। फिर P does not sit immediate right of T, और E does not sit on the extreme end, एंड पर नहीं आएगा तो ये गलत हो गए, बाकी सिर्फ यही बचे हैं। फिर आगे देखते हैं, C sit adjacent to the B, C और B एक साथ आएंगे, B does not एक सेकंड does not face T, A sit immediate right of E, ये आ गया इधर। फिर क्या है, S second to the right of R, but not adjacent to, S is not adjacent to P। अब F इधर नहीं हो सकता है, और P इधर आ सकता है, लेकिन तो F इधर आएगा, P इधर आएगा, क्या बोला था इसने, P sit immediate right to the one who faces, ठीक है, F P, F P इधर आएगा नहीं, F P इधर आ गया, ये खत्म, ये खत्म। अब C और B इधर ही बनेंगे, तो A B C, D बच गया, D इधर आ जाएगा, D इसमें इधर आ जाएगा। अब B जो है T को फेस करेगा नहीं, तो B इधर आ गया, C B C, अब ये भी कैंसिल हो गया, R S R S, फिर क्या बोला है इसने, S और P एक साथ नहीं होंगे, नहीं है, ठीक है। U sit to the left of Q,
U sit to the left of Q हो गया। तो Q does not face F, ये खत्म, ये बनेगा। What is the position of U with respect to the T? Second to the left, Q faces E, find F S, F S हो गया Q D, Q Q ही मिलेगा ये, ठीक है। मतलब person who sit second to the left of S, second to the left of S faces A, even number of persons sit between B और A, नहीं A और D, P और S, P और S भी नहीं है, R और U, यही होना चाहिए, R और U हो गया, T और Q है नहीं। 7 member, no single person in the family is a parents. R's only brothers, fathers, only sisters, mother is P. R's only brother, R का only brothers, fathers, only brothers, fathers, only sisters, mother is P. S is the only grandson of U. T is the sister-in-law of V. T is sister, V is V who does not have any sibling. अब ये बनेगा कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब U ओनली ग्रैंडसन S हो गया। V डजंट हैव एनी सिबलिंग, V का कोई भी सिबलिंग नहीं है। V, T is the sister-in-law of V. P Q, how Q is related to P? Q इसका क्या लगा? सन। How V is related to S? V मॉम, ठीक है। फिर A is sitting 9 meter to the west of E, E who is sitting 8 meters to the north, G, H और B आ गया, B फिर ये नहीं आएगा, C और F का नहीं पता, F और F who is sitting 5 meter to the south of A, I और G, I देख लेते हैं, I is sitting 3 meter to the east, I is sitting 2 meter to the north of D, B who is sitting 7 meter west, H is sitting 2 meter south of, आई थिंक हो गया, C और ये रह गया एक, C 12 मीटर ईस्ट ऑफ F, 9 तो ये हो रहा, 9 और 3 12, ठीक है। तो 12 इधर, C आ गया। छोटे डिस्टेंस D और F, तो D का D ये रहा हमारा, F ये रहा, तो इसका देख लेते हैं क्या बनेगा। इधर था 5, 8 था 3 4 5, तो ये हो गया। दूसरा D और F का ये टोटल कितना है? 9 और 3 12, 25 144, तो 13 आ जाएगा ये। What is the direction of E with respect to the H? E with respect to the E का क्या बनेगा? नॉर्थ और फिर ईस्ट। What is the direction of A with respect to the person who is sitting to the northeast, north और ईस्ट of G? G के नॉर्थ ईस्ट में C और यहाँ से इसका नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो अभी हमारा शुरू होता है क्वांट का सेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ सिम कार्ड्स ये दे रखे हैं, तो देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एयरटेल सिम कार्ड्स सोल्ड बाय ए बी सी डी और ई। एयरटेल है और इधर जियो है। 9 और 5 14,
1120 कितने पे जाएगा 8, ठीक है 80 आ गया, और 8 पंजे 40, और यहाँ से 8 72। एयरटेल सिम सोल्ड बाय द A720 टू द जियो बाय बी। तो 12 12 8 96, 80, 8 पंजे वही 40, और 8 7 56। यहाँ पर जियो का बताना है 560, तो 414 हो गया, यहाँ पर 18 9 और 7। What is the average of the number of Airtel SIM cards sold by B and C? एवरेज नंबर बी और सी का लिख रहे हैं 9120। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एयरटेल सिम कार्ड्स बी और सी, तो यहाँ से आएगा 200, 240, 440। नंबर ऑफ जियो सिम कार्ड सोल्ड बाय द डी, डी का भी निकाल लेते हैं। 12 12 6 72, 6 आ गया, 6 पंजे 30, 300 हो गया, और 7 6 42। जियो सिम कार्ड 420 इस वक्त से मोर और लेस देन द जियो सिम कार्ड बी, तो यहाँ से 180 आ गया, ये कट गया 6 3 0 30%। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द एयरटेल एंड जियो सिम कार्ड सोल्ड बाय द ई, एयरटेल और जियो का। ओके, तो 8 11 11 आ गया, तो 120। 12 12 3 36 वैसे लिख लेते हैं, 12 8 96 हो गया। डिफरेंस कितना आएगा 5, 12 पंजे 60, 600 आ गया। What is the total number of SIM card Jio और Airtel sold by the A and D? तो A और D कितना आएगा 04781, 1840, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ द ए बी और सी जिनका ये दे दिया, आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ ए रेशो ए और बी का 12 और 16, और फ्रॉम 8 साल के बाद इनका कितना हो जाए 7 और 9। अब यहाँ से देखें तो इधर है 2, इधर है 4, तो इसको 2 से 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू आ गई हमारी 4। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सी। 1 की वैल्यू हमारी 4 आई है, 17 चौके 68 आ जाएगी फिर इसकी। अब देखते हैं आगे कौन सा करें क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं एक बार, है ना। ओके, तो एक और है डी आई, ये भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज ये है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज ये गिवन है, तो PQRST टेबल बनानी पड़ेगी इसकी, जल्दी से बनाते हैं। बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, तो बॉयज है 320 है, 320 की वैल्यू है 40, तो यहाँ से 60 की निकालनी है 8, 8 ही आएगा, 8 6 48 आ गया। इधर है ये, तो ये कितने की वैल्यू है 450, जो है 60 की वैल्यू आ गई, तो हमें निकालनी है 40 की वैल्यू। चलो इसको रहने देते, 15 30, 15 चौके 4 आ गया 10, तो 300 आ जाएगा। 480, 480 जो है 40 की वैल्यू है 60, 1 2 12 6 72, यहाँ से 180 30 की वैल्यू 6, इधर है 180 है, तो इधर 7 6 42, फिर 540 जो कि 60 की वैल्यू 40 की हमें निकालनी है, 6 9 आ गया, 9 चौक 36। Okay, find the ratio of the number of the student who appeared exam P to the same for Q। P और Q, P में कितने हो गए 4 3 750, और ये तो Q का हो गया, P का कितना हो गया 4 4 800, तो यहाँ से कितना बनेगा 4 चौक 16, और इधर 15 16 15। The number of the student appeared R is how much more, और R के R कितना हो गया यहाँ पर 7 और 5 1200 हो गया, लेस देन द T, ये 1200,
750, 4 4 800। टी का कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 1 900, इधर 4 5 600। ठीक है, 300 ज्यादा है, 300 900 1/3। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर क्यू और एस, गर्ल्स जो कि क्यू और एस में 120। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर फॉर ऑल द 5 एग्जाम? एवरेज के एवरेज बताना है। 7 ये हो गया 2000, 2000 यहाँ से 29 35, 750 0 5 7 5 12 4 डिवाइड बाई 3 2 5 850। What is the total number of girls who appeared for exam PRT PRNT? तो 7 5 12, 13 14 15 1560, 15 छिके 90, 9 15 3 45, 5 4 5 हो गया, माइनस करेंगे 40 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाय, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 जाएगा 0, 4 8 8 380, 24 इंटू 171 अपॉन 19, ये गया 9 पर। अब यहाँ से क्यूब बनाना है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, और 8 या 24 बनेगा क्या? ये 9 ही तो आएगा। तो 9 चौक 36 का 86 लगी 3 9 दुनिया 18 19 20 और 21, 6 आ जाएगा सीधा सा। 1/4 ऑफ 8 इंटू एक्स यानी कि 2x आ गया सीधा सा, और यहाँ से देखें इक्वल्स टू 0 2 2 4, यहाँ से 3 17, 17 तो है ही नहीं, क्या हो गया? 218 2 122 0 2 2 4, यहाँ से आएगा 3, 1/4 करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 2 नीचे जाएगा तो 17 ही आएगा भाई। ये तो 17 क्वेश्चन में है नहीं, तो 13 17 51 5 17 एकम 17 7 5 12 2 51 2 7 2 1 2 3, 12 में से 9, 6 में से 4, यहाँ पर आया 1 डिवाइड बाय, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। 17 इंटू 13 7 91, 1 9 13 एकम 13 12, तो यही आ रहा है 56 करेंगे, 6 और 1 7 5 2 9 2 123 4, इधर 7 1, अच्छा ये भी तो 7 ही आएगा, तो इधर 5 आएगा 1 और फिर 4 14। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 32 इंटू 20 डिवाइड बाई 16 2, 40 आ गया, और 196 6 3 2 236 कहाँ है? 49 प्लस में ये क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इंटू में 3 3 9, 9 चौक 36 का 6 3, और 9 6 54 55 56 57, इसमें 49 ऐड करना है, 9 और 5 आ गया 7 5 12 625 डिवाइड बाय x इंटू 125 बाय 10 आ गया, यहाँ से 5 यूज हो जाएगा तो 50 आ जाएगा ये। अब 1/4 करेंगे, 2 आ गया 0 5 6 और 1 7 और 1 माइनस 15 8 है 220, 15 एकम 15, 5 और 1 3 350 1 2 1721। क्या गड़बड़ कर दी? 15 225 तो होता ही है, 15 3 45, तो 0 7, क्या बात है? 10 1801 आएगा ये तो।
A and B into partnership. ठीक है, तो ए और बी जो कि पार्टनरशिप में है, और ए और बी 12400 x after 1 year profit share of B out of total 3720, एक सेकेंड, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना इज 1800, 0217 18 19 1920 12400, 9 0 हो गया, 9 दूनी 18 6। अब क्या करें, तो 4 पर गया 3 1 00 2 और 4, फिर 8 3, 4 आ गया 15, 15 यहाँ से 5 0, फिर 2 पर कट कर देते हैं, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 5, 15 से करता हूँ, 15 पंजे 75 5 7 15 साते 105, 7 5 12, ठीक है, 2 आ गया 11, 105 6 1 और 1 116 11625। The monthly income and monthly saving of A, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर ए की दे रखे है, इनकम में 6 सेविंग 9 और यहाँ से 7 हो जाएगी। मंथली एक्सपेंडिचर 8925, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 14 जाने के बाद 5 और 2 7 7 49, 7 पंजे 35, एक की वैल्यू आ गई है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी विच इज इतना मोर देन दैट ऑफ, 16 से करते हैं 12750, तो 6 पंजे 30 3 7 6 42 43 44 45 का 5 4 5 1 72 6 7 7 6 5 0 और 2 2 4 5 5 10 4 1 7 2 14 15 16 86 लगी 1 7 और 5 12 का 2 22 645, 22 645 हो गया। मैन आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। ओके, तो ये तो रह गया, इनटू में 1.5 हुआ, फिर 2 2.5 होना चाहिए इधर, 48 का 96 हो गया, और 2 और 4 0 10 120 है क्या। अब इनटू फिर 3, ठीक है ये एकदम। यहाँ से माइनस का 8 हुआ, फिर -27 -13 4, और यहाँ पर 4 5 और 1 6, 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया, अगला 5 होगा, यानी कि 125 380 9 125 जाएगा, 4 6 2 264, माइनस का 6, माइनस का नहीं पता, फिर माइनस नहीं पता, फिर माइनस कितना हुआ 24 -03, तो 6 12 18 12 माइनस करेंगे 148, यहाँ पर +12 +4 2, फिर +6 3 12 चौक 48 290 है, 8 3 338, 48 ही किया है ना, तो 38 ही आएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, +7 8 और 1 9, +13 14 15 और 1 16, फिर +5 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 3 हो गया 4 हो गया 5 6 36 होना चाहिए आगे, 36 7 का 49 हो जाएगा, 3 4 4 8 283 के। तो एक और बचा हुआ नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स, ये लिख रखे हैं डायरेक्ट, टेबल बना लेता हूँ थोड़ा सा इजी हो जाता है। PMS DPS
KPS, RPS, TPS। मेल हो गए, फीमेल। मेल हैं मेल टीचर्स जो कि ब्लू वाले हैं, 1 2 3 4 5, 340। यहाँ पर 560 है। फिर इधर कम है 180, 1 2 3, 60 ज़्यादा 360, इधर 10 ज़्यादा 320, 1 2 3, 460, 1 2 20, 40 कम 160, 320, 280, अगला भी 280। एक बार इसको मैं करता हूँ स्किप। वट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल PMS, DPS और RPS? तो इनकी बताने हमें। 0 6 दूनी 12, 4 5 और 1 6 हो गया। फिर 280, 0 0 8 900 हो गया। वट इज एवरेज नंबर ऑफ मेल DPS और RPS? ठीक है, 25 26 27 28 हो गया, और 18 दूनी 36, 0 8 दूनी 16, 460। टोटल नंबर ऑफ टीचर इन DPS कितना? 0 6 दूनी 12, 5 6 और 1 7। 1% मोर देन द सेम इन KPS है 500, तो 500 से 220 ज़्यादा है, 44%। वट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन PMS? टोटल नंबर ऑफ PMS 4 4 800 टू द सेम ऑफ द TPS 3 3 600, 4:3। तो और क्या रह गया हमारा? एक क्वेश्चन ये, टोटल नंबर ऑफ टीचर इन अनदर स्कूल JPS 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ RPS है 3 3 600, 600 से 125 हमें बनाना है। 5 आ गया 4, 15 आ गया 15, 5 75। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल 750, 25 आ गया 25, 3 0 30। नंबर ऑफ मेल, तो मेल है पहले वाले 13 3 39, 39 तो है नहीं, ये क्या बात हुई? टोटल नंबर ऑफ अनदर JPS 25% मोर टोटल नंबर ऑफ RPS दोबारा देख लेते हैं। 280 तो एक है, और 20 40 60, तो 20 40 60, 360 ही है। 3, एक सेकंड मैंने गलती कर दी, 0 8 और 6 4, 3 3 6 1 7। ठीक है, तो आएगा ये, और इसका 125% हमें निकालना है। 4 आ गया, इधर आ गया 5, 4 1 कम 4, 3 और 4 832, 2 0 आ गया 5 आ गया, 185 इंटू 5 है। अब इसका 25 निकालना कितना है? 13 की वैल्यू, 5 3 3 5 आ गया 7, 13 सते 91 9, 13 3 39, 9 दूनी 18, 481 आएगा इसका। 400। अबे ये क्या हो रहा है यार? 0 4 4 8, 3 2 5 640 आएगा। शिट, 125 इंटू में 5 आ गया, 4 आ गया 15, 16 16 80 हो गया ये, अपॉन में 25 निकालना कितना है? अभी भी गलत तो नहीं आ रहा? 4 ज़्यादा आएगा, 15 4 15 16, 16 5 80 आ गया। निकालना है हमें 13 की वैल्यू, 16 13 6 78, 13 6 78, 7 13 एकम 13 20, 32 आएगा ना। 13 दूनी 26, 2 33 39, 40 41। फर्स्ट वाला है, काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने इसमें। मैन सोल्ड एन आर्टिकल MP, पहले CP लिख देते हैं 100, SP प्रॉफिट 112, ये है द सेम आर्टिकल
प्रॉफिट ऑफ इतना जो कि 125 वुड इतना परसेंट मोर, तो कितना आ गया 13 जिसकी वैल्यू 161.2 डिवाइड इंटू 13 एक की वैल्यू आ गई। फाइंड द मार्केट प्राइस विच इज, मार्केट प्राइस जो है 3/8 कितना ज़्यादा है। ओके तो पहले 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 एकम 13, 3 1 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, 1240 जो कि टाइम ही अप हो गया। मार्केट प्राइस जो कि ज़्यादा है तो 11 होगा, वैसे ये 8 की वैल्यू आएगी और 11 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है 2 3 1 0 155 ठीक है, ये आना था 5 0 6 और 1 7 1750 ऐसा कुछ आता। तो ये मेरे क्वेश्चन हुए हैं भाई। रीजनिंग में 40 हुए तो 40 40 सारे सही है। एक्यूरेसी फुल है, 70 ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट थे और 70 ही स्कोर है। आप लोग बताना आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। ओके एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।